आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं भक्ति एक, लक्षण अनेक। मनन कब निधि ध्यासन में बदला, किसी को भी पता न चला। हिमालय के हिमाच्छादित शुभ्र शिखरों की छाओं में बैठा हुआ वह ऋषियों एवं देवों का समुदाय अनायास ही भाव समाधि में लीन हो गया। पल क्षण की लहरें काल सरिता में उठती गिरती और विलीन होती रहीं। तभी वातावरण में अचानक ही ओमकार का दिव्य नाद ध्वनित होने लगा। धीरे धीरे इस पवित्र नाद के स्पंदन सघन होते गए और इसी सघनता में कुछ ऐसा भावमय स्फोट हुआ कि वेद वाणी मुखर हो उठी। इसी के साथ वह दिव्य क्षेत्र एक अलौकिक आलोक से आलोकित हो गया। जब यह आलोक पुंज कुछ मध्यम हुआ तो सभी ने देखा चारों वेदों के सदृश भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पधारे हैं। सनक, सनंदन, सनत और सनातन की यह उपस्थिति सभी को आनंद विभोर करने वाली थी। उनके आगमन के साथ सभी की चेतना भाव समाधि के भावलोक से बाहर आ गई। ब्रह्मा जी के इन मानस पुत्रों को देखकर सभी के हृदय में श्रद्धा और सत्कार का ज्वार उमड़ पड़ा। देव ऋषि नारद अपने इन अग्रजों को देखकर भाव से जड़ीभूत हो गए। वह अचानक कुछ कह न सके, बस उनकी बरबस आंखों से आंसू झलक उठे। अनुरक्त हृदय, श्रद्धासिक्त अंतःकरण से उन्होंने इन चारों वेद मूर्तियों को प्रणाम किया। नारद को इस तरह से प्रणाम करते हुए देख अन्य सभी को चेत हुआ। सभी की भावनाएं उनके श्री चरणों में अर्पित होने के लिए आतुर होने लगीं। स्वयं सप्त ऋषियों ने उनका अर्घ्य पाद्य आदि से सत्कार किया। सभी के सम्मिलित शील, सत्कार, सद्व्यवहार से पुलकित सनकादि ऋषियों ने सबको आशीर्वचन कहे। वे बोले, हे महर्षिजन, हे देवगण, आप सभी के रूप में समस्त सृष्टि का सत्व यहाँ पर सघनता से पुंजीभूत हुआ है। जहाँ शुद्ध सत्व है वहीं भाव शुद्धि है, और जहाँ भाव शुद्धि है वहीं भक्ति है। जहाँ सघन और प्रगाढ़ भक्ति है वहाँ भावमय भगवान का सहज प्रत्यक्ष होता है। भक्ति का ऐसा पावन संगम समूची सृष्टि में बड़ा विरल है। यही कारण है कि हम सब भी यहाँ भक्ति सुरसरी में स्नान कर स्वयं को धन्य करने आ गए। उनकी इस मधुर मंजुल वाणी को सुनकर सप्त ऋषियों ने कहा, भगवान, हम सभी आपका सानिध्य पाकर धन्य हैं। आप सभी को अपने पास देखकर हम सब यह अनुभव कर रहे हैं कि जैसे चारों वेद साकार स्वरूप होकर हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का यह शील विनय स्तुत्य है। सनक ऋषि ने वार्ता के सूत्र को नया आयाम देते हुए कहा, लेकिन हम यहाँ भक्ति गाथा के श्रवण के लिए पधारे हैं। इसीलिए देव ऋषि से मेरा आग्रह है कि वह अपना नया भक्ति सूत्र हमें सुनाएं। उनके प्रति श्रद्धा से विनत देव ऋषि ने कहा, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। और फिर उन्होंने अपने भक्ति के तारों को झंकृत करते हुए उच्चारित किया, तल्लक्षणानि वाचयन्ते नाना मत मेदात। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताते हैं। इस सूत्र को सभी ने चिंतन के लिए प्रेरित किया। एक भक्ति के अनेक लक्षण, यह बात अनूठी थी, पर देव ऋषि की अनुभूति यही कह रही थी। थोड़ी देर वातावरण निस्तब्ध रहा। फिर महर्षि क्रतु ने कहा, देव ऋषि, इस सूत्र का रहस्य स्पष्ट करें। उत्तर में ऋषि नारद ने कहा, आज मेरा अनुरोध है कि सृष्टि के सभी रहस्यों में निष्णात मेरे अग्रज बंधु
सनकादि ऋषि इस सूत्र के रहस्यार्थ को बताएं। नारद का यह कथन सभी को प्रीतिकर लगा, क्योंकि आज सभी ब्रह्मा जी के इन मानस पुत्रों के मुख से कुछ सुनना चाहते थे। देव ऋषि नारद ने तो जैसे सभी की चाहत को स्वीकृति दे दी। सभी का आग्रह सनकादि को भी भाया। वे कहने लगे, नारद का कथन सत्य है। इस क्रम में मुझे एक प्रसंग याद हो आया है। उस समय हम चारों सृष्टि पिता ब्रह्मा जी के पास थे। तभी वहां सौर्यायणी ऋषि पधारे। ऋषि के जटिल कार्यों में सदा व्यस्त रहने वाले सृष्टि पिता ब्रह्मा सौर्यायणी ऋषि को देखकर हर्षित हो उठे। उन्होंने मुझसे कहा, वत्स, ये ऋषि सौर्यायणी परमात्मा के परम भक्त हैं। भक्ति तत्व का जैसा रहस्य इन्होंने जाना है, वैसा शायद ही किसी को अनुभव हुआ हो। स्वयं भगवान सदाशिव इनकी पराभक्ति की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। तुम सब इनसे भक्ति तत्व के निगूढ़ रहस्यों की चर्चा कर सकते हो। सृष्टि पिता के इस तरह से कहने पर हम चारों ने सौर्यायणी ऋषि से आग्रह पूर्वक भक्ति तत्व की जिज्ञासा की। हमारी जिज्ञासा के उत्तर में वह बड़े विनीत और मधुर स्वर में बोले, सभी शास्त्र एवं आचार्यगण भक्ति के स्वरूप के बारे में अगणित मत प्रकट करते हैं, पर यथार्थ में मनुष्य की भावनाएं जिस भी तरह भावमय भगवान की ओर मुड़े, उनमें समाहित हो, वही भक्ति है। फिर वह चाहे पूजा से हो अथवा पाठ से। इसका माध्यम चाहे कथा बने अथवा संकीर्तन, सभी कुछ को भक्ति कहा जा सकता है। यही क्यों प्रत्येक वह कर्म, भाव व विचार भक्ति है जिसे भगवान को अर्पित किया गया है। इसके विपरीत अथवा विमुख जो भी है, वह श्रेष्ठ होने पर भी निकृष्ट है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बचपन का प्रसंग सुनाया। इसे सुनाते हुए वे बोले, मेरा जन्म गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पूर्व जन्मों के कर्मों का संजाल ऐसा था कि जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता एक दुर्घटना में मर गए। माता पिता के न रहने पर जीवन अनगिनत आपत्तियों से घिर आया। जब पेट भरने को अन्न ही न था, तब भला कौन मुझे पढ़ाता लिखाता। यूं ही भटकते रहना ही मेरे जीवन का कर्म था। जो कोई कुछ दे देता, उसे ही भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता। बड़े ही अपमान भरे, पीड़ादायक, संत्रास भरे दिन थे। मन सदा खिन्न, विच्छिन्न और विक्षोभ से भरा रहता था। एक दिन दोपहर में जब भूख से विकल मैं भटक रहा था, तो एक भक्तिमती गृहिणी उधर से गुजरी। उनसे मेरी यह दशा देखी न गई। उन्होंने मुझसे कहा, स्नान आदि कराकर शुद्ध व सात्विक भोजन कराया और साथ ही यह बताया कि बेटा, परमात्मा सभी जीवों के पिता हैं। उनकी कृपा सभी पर बरसती है। बस बात उनकी अनुभूति की है। इसके लिए मैं क्या करूं माँ? मैंने उस पवित्र नारी से पूछा। वह बोली, कुछ विशेष नहीं बेटा, बस प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक तुम जो भी करते हो उसे प्रभु अर्पित कर दो और जितना बन सके उन्हें पुकारो। उस पवित्र नारी की बात मैंने मानकर यही करना आरंभ कर दिया। समय बीतता गया और इसी के साथ प्रभु के नाम के प्रभाव से मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का भार भी घटता गया। मुझे प्रातः से रात्रि तक केवल एक ही बात याद रहती कि मुझे सब कुछ भगवान को करना है, भगवान के लिए करना है, उन्हीं को पुकारना है, उन्हीं को अर्पित करना है। भक्ति की यह विधि कुछ ऐसी चमत्कारी थी कि इसके प्रभाव से मुझे गुरु मिले, संतों का सानिध्य मिला, भक्त वत्सल भगवान सदाशिव की कृपा मिली, सृष्टि पिता ब्रह्मा का स्नेह प्राप्त हुआ और तब मैंने ऋषियों से जाना कि भक्त की भावनाओं के अनुरूप, क्रिया की विधियों के अनुरूप भक्त के कई भेद भी हैं। ऋषि सौर्यायणी की यह कथा सुनाकर
सनकादि ऋषि बोले, यथार्थ तत्व तो भावनाओं के प्रभु अर्पण में है। रही बात भेद की, सो यह देव ऋषि नारद ही कहें। परम पवित्र ऋषि सनक की वाणी सुनकर सभी हर्षित हो गए। अब उन्हें प्रतीक्षा भक्ति के नवीन सूर्योदय की थी। अब उन्हें प्रतीक्षा भक्ति के नवीन सूत्रोदय की थी, जिसे सूर्योदय के बाद ही उच्चारित होना था। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे भगवान में अनुराग का नाम है भक्ति। धन्यवाद।